चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत। यहाँ हम सब क्लास 10th मैथ के सिलसिला का जो सीरीज लेकर के चल रहे थे, उसी में एक्सरसाइज 12.1 के पार्ट 1 वीडियो हम बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 यहाँ 6 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ रहे हैं। 12वां चैप्टर से पहले अगर कोई भी चैप्टर का मैथ आपसे नहीं बना तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां एक प्रश्न का सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर हम दिए हुए। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज से 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार की पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, कार पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसकी पहले त्रिज्या निकालो। ये त्रिज्या हो गया 40 सेंटीमीटर। अब इस 40 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है। तो किलोमीटर या मीटर में मापेंगे जो अच्छा होगा। तो इसी का त्रिज्या को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से इसको भागा देना होगा, अर्थात 0.4 मीटर ये होगा। इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 0.4 मीटर होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि 10 मिनट में पहिए कितने पूर्ण चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गए, समय कितना दिया हुआ जो लिख दो। समय कितना दिया हुआ? समय है 10 मिनट। और क्या दिया गया है? चाल दिया है। चाल इसका कितना दिया है? 80 किलोमीटर प्रति मिनट। 80 किलोमीटर प्रति। ठीक है, तो अब किलोमीटर में है, चाल कौन सी में? किलोमीटर में। अगर इसको हम सब मीटर में बदले तो 80 और मीटर के लिए 1000, मीटर के लिए 1000, और ये घंटा सा इसको मिनट में बदले तो 60, अर्थात इतना ही मिनट में आए, मतलब इतना मीटर प्रति मिनट आए। तो इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ऊपर हो जाएगा 4, तो ये 3 गुना 6 और ये 4 गुना 4000 बटा 3 मिनट प्रति मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना मीटर जाएगा। चला है क्या मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट में तय गई बराबर 4000 बटा 3 गुना 10। ये 10 मिनट में हो जाएगा, इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम सब ये कितना हो गया? 4 0 हो जाएंगे ना। 1 2 3 4, इतना बटा इतना ही मीटर की क्या कर लिया? दूरी तय कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें पहिए की परिधि निकालिए। पहिए की क्या निकालिए? पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि 2 पाई r, तो 2 22 बटा 7, और r कितना दिया हुआ? 0.4। ये हटा नीचे 10, ये हटा नीचे कितना हो गया? 10 हो गया। इसको काटा पीटी कीजिए। 2 गुना 4, 5 गुना 10, 2 गुना 4 गुना 22, 7 का 4 गुना 8, 4 गुना 8, और ये हो गया 35, 88 बटा 35। मतलब कि एक चक्कर पहिया घूमेगा, समझना इधर, एक चक्कर पहिया घूमेगा तो इतना मीटर की दूरी तय करेगा। कितना? 88 बटा 35 मीटर। इसमें यही चीज पूछ रहा है बबुआ कि कितना चक्कर लगाया। एक बात बताओ, कि टोटल दूरी कितना तय किया? इतना मीटर, और एक चक्कर चल रहा है तो इतना लगा रहा है।
तो हम निकालेंगे कि पूर्ण चक्रों की संख्या, क्या निकालेंगे? पूर्ण चक्रों की संख्या बराबर कुल तय की गई अब बटा एक चक्कर में तय की गई कुल तय की गई दूरी कितना है? 1 2 3 4 बटा 3 और एक चक्कर 88 बटा 35 तो 1 2 3 4 बटा 3 गुना 35 बटा 88। अब इसको आप क्या कीजिए, काटा पीटी कीजिए, ठीक है। इसको काटे कैसे? 3 से कटेगा ही मैंने आएगा तो बटा में ही 4 गुना 8 ऊपर हो गया 35 1 2 3 4 अब 3 गुना 22, ठीक है। 3 गुना 22 ऊपर वाले को हम 2 से काट सकते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं या नीचे, चलिए 2 से इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 17 गुना 34 5 गुना 10 1 2 3 अब 11 3 गुना 11 1 7 5 1 2 3 और 11 किया 33। जब इसको आप भागा दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 530 पॉइंट। वही जो आ रहा कितना आ रहा? 530 पॉइंट कितना है? 3 कितना 50 5303 दशमलव में आएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, 03 आएंगे, इसलिए इतना इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए काटा पीटी वाला काम आप समझ सकते हैं अपने खुद से भी, ठीक है, क्योंकि भागा देना है ना। यहाँ मैथ का मुख्य रास्ता पता होना चाहिए आपको कि कैसे मैथ बनता है, और वो रास्ता हम तय करवाने के लिए आपसे साथ। चलिए आइए इसको आप एकदम नोट कीजिए। 6 के बाद 6 है 7 नंबर प्रश्न देखिए बबुआ, कह रहा कि कितना दिया? 88,704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ राजीव घूमता क्षेत्रफल वाले, अच्छा मतलब वृत्त का ही क्षेत्रफल दिया कौन सी है जो लिख वृत्त का क्षेत्रफल। 7 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया है? 88,704 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल चारों ओर तरफ राजीव घूमता है, उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? मतलब चक्कर की संख्या कितना दिया? चक्कर संख्या बराबर 10। चक्कर कितना है? 10। और उसकी चाल क्या दिया है? चाल दिया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझो बात, ये एगो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल देले है इतना, तो इसकी त्रिज्या नहीं ना देले है, और ये जो घूमेगा वो करगी ना घूमेगा, इसीलिए पहले इसका आर निकाल क्षेत्रफल से आर निकालने के बाद वृत्त के परिधि निकालो, क्योंकि घूमेगा तो करगी। तो इसीलिए हम इसको जब हल करते हैं तो यहाँ देखिए दिया क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 88704 और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये 88704। यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 88704, आर स्क्वायर बराबर 88704 7/7
22। इसको 2 से काट दिए, 11 दूना 22, 4 4 दूना 6, 5 दूना 10 और ये 2। आर स्क्वायर बराबर 4 4 5 गुना 7 बटा 11। 11 चौके 44। ठीक है, आइए इसको गुना ही कर। अब ऐसे तो तोड़ना पड़ेगा तो गुणनखंड 11 से काट देंगे अगर तो कट जाएगा। 11 से ये कट जाना चाहिए। 11 से ये क्या होगा, कट जाएगा। 11 33, 11 गुना 432, 4 ये 2 5, 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1, 7 25 35 1 36 के 6 हाथ में 3, 7 21 3 24 के 4 हाथ में 2, 7 के 28 2, 30 के 0 हाथ में 3, 7 के 28 3 बटा 11 गुना 22 हो गया 90, 88 24, 11 गुना 22 26, 11 गुना 22, 11 चौके 44। यहाँ समझो ये आर से स्क्वायर हटेगा 2 8 2 4, ये सब किस चीज में आएगा, अब स्क्वायर। अब रूट से बाहर जो हमारा निकलेगा उसका गुणनखंड तोड़ो, कितना 28 22 24, 28 22, क्योंकि गुणनखंड जब तक नहीं तोड़िएगा तब तक पता नहीं चलेगा। 2 बार में 14 दूना 28, 11 दूना 22, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11 के खाते में 1, 6 दूना 12, जीरो दे दीजिए, 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 5 दूना 10, 11 के हाथ में 1 हो गया, 7 दूना 14 बाद में लगा लो, 35 गुना और 28 गुना 2 बार, 17 गुना 34, 6 गुना 12, 4 गुना 8 गुना 16, 8 गुना 16 4 4 4 1। इसको 3 बार में लगाओ, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 चौके 28, इसको 3 बार में फिर लगाओ, 3 चौके 12, 2 27, आर बराबर अंडर रूट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 3 गुना 7 गुना 7, ये दोनों रूट के आसपास, ये दोनों रूट के आसपास, ये दोनों रूट के आसपास, ये दोनों 3 के आसपास और ये दोनों 7 के 1 3 1 7, 2 गुना 4 गुना 8, 8 किया 24 गुना 7, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 गुना 14 2 16, कितना आ गया 168, इतना मीटर हो गया। अब उसको घूमना कहाँ, परिधि पर अभ्यास निकालेंगे कौन सी, वृत्त की, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 1 6 8, इसको काट दीजिए, 7 गुना 14 हो गया 28, 7 चौके 28, 2 गुना 22 गुना 24, 2 गुना 4 2 गुना 4 44 गुना 24, 6 चौका 16, 6 चौका 16 17, 7 गुना 8 और ये 8 6 8 7 15, 7 1 8 1 9 5 6, 9 5 6, कितना आ गया 9 5 6, सही किए हैं। 7 गुना 14 2 28, 7 चौके 28, 22 गुना 44 और 24, 44 4 चौक 16 6 और 16 1 7,
7 गुना 8 6 8 7 8 10 1056। एक बात बताइए, एक चक्कर लगाएगा तो 1056 मीटर चलेगा। चक्कर की संख्या कितना है, तो कुल तय की गई दूरी तो एक चक्कर में इतना न गया। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 1056, तो 10 चक्कर, तो 1 गुना 10 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 1056 गुना 10 कितना निकल गया, इसको 10 से गुना कर देंगे तो 1056 और इतना मीटर। अब इतने मीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा, उसकी चाल क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति ई आया हमारा किस चीज में, मीटर में, उसको भी हमको लाना होगा किस चीज में, चाल को भी हमें लाना होगा किस में, मीटर में। तो चाल को हम मीटर में लाते हैं पहले, 10 चक्कर में लगा समय, समय ही ना पूछा है, तो चलिए एक ही साथ कर देते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 1056, इतना मीटर, लेकिन चाल कितना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्या है, ये समय है। इस समय के बाद 1056 ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाओ, तब ना समय निकल जाएगा किस में, सेकंड में लिखने में। तो इसको 4.5 अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से इसको क्या कर गुना कर, दशमलव हट दिया नीचे 10, ये 5 गुना 10, समय हो गया 1056 और इधर 45, और ये जो 18 गुना 36 नीचे भागा में था ऊपर भेज दो गुना में, ठीक है। अभी 3 से कटेगा, 12 तिया 36, 15 तिया 45, और कटेगा 4 तिया और 5 तिया 15, ये समय 1056 गुना 4 बटा 5। फिर यहाँ हम कर देते हैं उसको ऊपर 5 से ये भी कटेगा, समय 1056 60 गुना 4 बटा 5, 5 गुना 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 गुना समय बराबर 1 गुना 4, 4 गुना 8, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, इतना क्या लग गया सेकंड, इतना क्या लग गया सेकंड लग गया। अब इसमें क्या करना है, इसको तो उतना सेकंड, और इसको अब चेंज कीजिए घंटा में, क्योंकि घंटा में ही आंसर दिया होगा। तो इसको चेंज करने के लिए अब क्या करो, घंटा में बदलो। तो घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भागा दो, ठीक है। समय तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दो, 8 4 4 8, क्योंकि 1 घंटा 60 से भागा दिए तो मिनट में हो जाएगा, और इस 60 से भागा देंगे तो घंटा में, ठीक है। जगह भी नहीं, जगह नहीं बच रहा है। एक उपाय है, कैलकुलेटर लेके डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब देखिए कैलकुलेटर लेके डायरेक्ट जब भाग दे रहे हैं तो 8 4 4 8 भागा 60 या 6 6 36 से 6 6 और डबल डिजिट। इसका जब हम भागा देंगे तो यहाँ समय निकल के कितना आएगा 2.3466, अर्थात इसका आंसर आएगा 2 घंटा। क्या घंटा,
2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा, उसके बाद यहाँ 3466, तो इसको क्या करो, अब देखो कि 0.3466 को भागा 60 से दो, नहीं इसको गुना करो, देखिए 2 घंटा 34 मिनट के आसपास देता है, 2 घंटा 20 मिनट, अच्छा इतना घंटा में ना है, तो 1 सेकेंड देखिए, इसमें होता है ना बाबू की दशमलव के पहले वाला लिख दो, तो 2 लिख दिए, होने शेष क्या बचा, 0.3466, इतना घंटा, इतना, अगर इसको मिनट में हमें लिखना है तो बटा क्या करना होगा, 60 करना होगा, बटा 60 करेंगे, नहीं गुना 60 के, तब एक कोई उपाय गुना 60 फीसद, देखो 20 आया ना, देख रहे हैं ना, इसको गुनाते ई हो गया 20 मिनट, फिर सेकंड कैसे लिखना है, ये देखो 20 के बाद कौन सी 0.796, तो 0.796 को फिर से 60 से गुना करो तो अभी सेकंड में आ जाएगा, समझी को 0.796 गुना 60, 47 या 48 सेकंड देता है, 48 सेकंड आ गया आंसर, यानी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोल फोन में दिख रहा है, ये लास्ट वाला दिख रहा आंसर, तो इसको चेंज कर लिए ना, देख लिए ना, आप कैलकुलेशन भी कीजिएगा उतना ही आएगा, जगह नहीं था इसीलिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर दिया गया। चलिए ये डन, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, 7 हो गया। अब आइए 8 नंबर आइए, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, पहिए का व्यास बराबर 140 सेंटीमीटर, पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, एक बस के पहिए का व्यास इतना दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर, अगर इस त्रिज्या को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 70 बटा, अतः 0.7 मीटर। उसके बाद इस प्रश्न में कहा क्या रहा है, और कि इसका चाल कितना दिया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको, उसके बाद पहिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए, मतलब 1 मिनट में कई बार वो घूमे, 1 मिनट में कई बार घूमे, कि उसकी चाल कितना हो जाए, 60 किलोमीटर प्रति, मतलब 1 घंटा में कई किलोमीटर चल जाना चाहिए, ये दिमाग में बैठा। अब पूछा कि 1 मिनट में कई बार वो घूम जाए, समझ रहे हो, एगो चक्का जिसकी त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो वो 1 मिनट में कितना राउंड लगा दे कि 1 घंटा में उसकी दूरी कितनी हो जाना चाहिए, 60 किलोमीटर। तो चाल दिया है किसमें, किलोमीटर में, और इसमें मिनट में पूछ रहा है ना, इसलिए चाल को मिनट प्रति मीटर में बदलो, अर्थात मीटर प्रति मिनट में बदलो। चाल कितना दिया है, 66 किलोमीटर प्रति, तो इस 66 को मीटर में बदल दिए तो 1000, और घंटा को मिनट में बदल दिए तो इतना मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब इसको काटो, 0 से 0, 11 6 66, 1 1 डबल 0 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। इतना आ गया कि 1 मिनट में वह इतना मीटर दूरी तय कर लेगा, 1 मिनट में वह इतना मीटर दूरी। अब है कि पहिए की परिधि निकाल, पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर, 22/7 आर, इसकी आर कितना है 0.7, दशमलव बटा नीचे 10, 7 से 7 22 दूना 44/10
अर्थात 4.4 कितना मीटर, मतलब एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगी? 4.4 मीटर। एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगी? 4.4 मीटर। तो 1 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 1100 मीटर। 1100 मीटर। तो चक्कर की पहले संख्या निकालो। चक्कर की संख्या। तो चक्कर के संख्या के लिए क्या लिखना होगा? तय की गई कुल दूरी और बटा पहिए की परिधि। तय की गई कुल दूरी बटा पहिए की परिधि। तय की गई कुल दूरी कितना है? 1100। पहिए की परिधि कितना है? 4. मतलब आया और बैठ के चल गया और हमको डिस्टर्ब कर। देख रहे हो कहाँ है? तो तय की गई दूरी 1100 बटा 4.4। अब इसको हम सब निकालेंगे तो दशमलव हटाओ, ऊपर 1 0, 11 चौके 44, 1 पर 3 0 बटा 4, 4 दूना 8, 20, 4 पचे 20, 0, 250। कितना आया? 250। क्या आंसर देता है? 250 मिलाओ तो। उसको 1 मिनट में कितना चक्कर लगाना होगा? 250 चक्कर लगा लेना होगा, तबे जाकर के वह 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या ये कंप्लीट है? चलिए आगे बढ़ जा। 8 के बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे ले? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण कै डिग्री? 30 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात। मतलब दोनों त्रिज्या खंड, एगो त्रिज्यो खंड का क्षेत्रफल और दूसर का दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने का है रहा। आइए इसका 9 नंबर में देखते हैं। वृत्त न बाबू, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी क्या दिया हुआ? त्रिज्या दिया हुआ। थीटा डिग्री के कोण पर है, तो हम लिख देंगे त्रिज्या खंड का कोण। क्या लिख देंगे? त्रिज्या खंड का कोण बराबर कै डिग्री? 30 डिग्री। त्रिज्या खंड का कोण कै डिग्री है? 30 डिग्री। तो इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भाग बृहत त्रिज्या खंड का, बृहत त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल। देखिए यहाँ हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 क्षेत्रफल ना, तो पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई पूछता था 2 पाई आर स्क्वायर लगा, 2 पाई आर लगाते, लेकिन यहाँ वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान 30 डिग्री, नीचे 360, पाई के मान दे ले 3.14 लोग नीचे। उसके बाद आर इसका है जो कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 इसको कर दो, क्योंकि इसकी स्क्वायर था। अब काटा पीटी तुम कर, 0 से 0,
12 तिया 36, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, तो नहीं कटेगा। ऊपर आइए, क्या देते 3.14 गुना 4 बटा 3, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 इकाई 4, 1 5 और 4 तिया 12 और 3 से इसको दो, 3 चौके 12 दशमलव 3 इकाई 3, पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा क्या होगा नहीं कटेगा, तो नहीं कट के इसका 4 दशमलव 4 तिया 12 न हो गया, 3 इकाई 3, उसके बाद 2 बच गया तो 26, 3 या 24, 3 या 24 और 26 था, 2 बच गया फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, मतलब मिला जुला करके कितना आ गया 4.18। अगर हम इसको दशमलव हटाना दूरी अंक लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे 4.19। ठीक है, ये निकल गया एक आंसर मिलाना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी पूछा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप दीर्घ त्रिज्या खंड का वृहत त्रिज्या खंड का, तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, वृहत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ई वाला घटा दो, उसमें 4.19 उसमें घटा दो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 3.14, आर का मान 4 गुना 4, तो गुना करो 3.14, तो पहले 4 से गुना कर दो, तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 इकाई 4 1 5 और कर दिया 12 और गुना 4 और ये माइनस 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौका 20, 22 के 2 हाथ में 2, 4 गुना 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 इकाई 4 1 5 माइनस 4, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, ये हो गया 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और ये 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या देता है, आया नहीं ये आंसर इतना देता है। आओ ठीक है 186 100 50 24 कौची को मिला रहा है तुमसे, मैं नहीं लग रहा वृत्त के क्षेत्रफल में आंसर उलट फेर होगा। 4.153 के जा 153 है रे, आएंगे ना एक लपड़ मारेंगे तो घिरनी की तरह नचेगा। 10वां की परीक्षा देवे वाला है 2 महीना 6 महीना के बाद, और अभी तक किताब देखे के लूर नहीं हुआ है, बताओ। चलो उसके बाद 10 नंबर में आप 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि कितना दे लें, वृत्त की परिधि कितना 22 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22, r के मान निकल गया 7/2, r के मान 3.5 कितना सेंटीमीटर। उसके बाद किसका पूछा, वृत्त के 1/4, वृत्त के 1/4
थीटा कोण कितना हो जाएगा? तो 360/4 90 डिग्री। अब इसमें पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 योग 360, पाई के मान दिले है कि अपने से ले लें 22/4। त्रिज्या कितना है? 7/2 और गुना 7/2, इसलिए क्योंकि आर स्क्वायर है। इसे ही खत्म, इसे ही खत्म। 9 चौके 36, 2 11, ऊपर है कितना? 11 गुना 7 बटा 2 गुना 4 गुना 8, 11 सते 77 और 8, 77 और 8 में कितना हो जाएगा? काटिए तो 9 8 72 और 72 और 5 तो 50, 8 6 48, 2 हो गया 20, 8 गुना 16, 4 हो गया, 8 बचे 40, 9.624 इतना सेंटीमीटर। क्या हुआ? 9 8 72, 72 और इसमें कितना बच गया? 5 50, 8 6 48, 2 बच गया 20, 8 गुना 16 40, 8 बचे। आगे आंसर। चलिए 10 तक कंप्लीट है। चलिए तो इसमें 10 तक ही रहने दे, फिर अगले क्लास में 5 प्रश्न को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि वृत्त है तो थोड़ा सा समझ के स्लो मोशन में ही चलें, जो ज्यादा उचित रहे। हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैथ के आराम से सिलेबस कंप्लीट होंगे। चलिए धन्यवाद।